ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की 5वीं कक्षा है। प्रथम अध्याय के 4 सूत्र हमने पूरे किए। कल के प्रसंग में किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। प्रेम जी को क्या कहना है? हाँ जी, ऋचा जी को क्या कहना है? रचना जी, रचना जी। नमस्ते समुद्र जी। ये जो आपने कल सूत्र संख्या 4 है, उसमें आखिरी वाली लाइन है ना, प्रकृष्टम एते येन तत् प्रमाणम समतोलनम तत्र कुशलै समतोलक कुशलै दूरदर्शी धीर विवेकी स एष दृष्ट साधन दुख प्रतिकार त्याज्यो नादरणीया। स्वामी जी, इसका अर्थ नहीं मुझे समझ में आया। जी, प्रमाण को समझाया। प्रकृष्टम मीयते येन तत्प्रमाण, येन जिससे, प्रकृष्टम मीयते उत्कृष्ट रूप से नापा जाता है, तोला जाता है, परखा जाता है, जिससे ऐसा किया जाता है, तत्प्रमाणम उसको प्रमाण कहते हैं। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। समतोलनम, जब वस्तुएं हमारे सामने है तो उसको तोल करके देखना होता है, मतलब वो ठीक, उसका भार ठीक है या नहीं है। आपने तो बोला ये 2 किलो का है जी, चलो 2 किलो का हटा देता हूँ मैं। आपने कहा जी ये 5 तोला है, ये सोना 5 तोला है, मेरे को विश्वास नहीं है, तो क्या करूँगा मैं? उसको तोलूंगा, वास्तव में 5 तोला है या नहीं है। ये जो तोलने का काम करता है, जो वस्तु जैसी है वो वैसी है या नहीं है, इसको परखने का जो काम करता है उसका नाम है प्रमाण। इसलिए कहा समतोलनम। तत्र कुशलै समतोलन कुशलै, जो कुशल लोग हैं, किसमें कुशलता है उनकी? कुशलता का मतलब एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्टनेस जो होता है व्यक्ति के अंदर, वो किसमें? समतोलना, वो वस्तुओं को, चीज़ों को परखने का उनके अंदर सामर्थ्य होता है। उनको परखने का सामर्थ्य उनमें एक्सट्रीम होता है, वो आसानी से पहचान लेते हैं। और वो कैसे होते हैं? दूरदर्शी भी, वो बहुत दूर तक देखने वाले होते हैं। आप लोग क्या करते हैं? पोता को, पोते को सामने रख करके उनके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, बस इतना ही देखते हैं आप। या अधिक से अधिक कोई ऐसा भी देख सकता है जी, 7 पीढ़ियों तक चल सके, इतना कमा लो मैं, 7 पीढ़ियों तक चल सके, ये इतना कमाओ, इतनी पीढ़ी तक चल सके। हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। और ये लोग कहाँ तक जाते हैं? 4 अरब 32 करोड़ पीछे तक जाते। ये कहाँ तक जाते हैं जी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले क्या था, कहाँ था मैं, कैसा था, किस रूप में था। और केवल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पीछे नहीं, अभी आपने पीछे योग पढ़ा था ना, उसमें संस्कारों के संदर्भ में कितनी सृष्टियों के पीछे जाकर के वो विचार करता है। वो ये है दूरदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाला। ये प्रमाणों को मानने वाले ऐसे होते हैं। स एष दृष्ट साधन गणात, तो ये जो
दृष्ट साधन गणा, जितने भी प्रत्यक्ष साधन हैं जिनको अपना करके हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान और आने जाने के साधनों को एकत्रित करते हैं, इन दृष्ट साधनों का जो समुदाय हमारे पास में, इस दृष्ट साधनों का जो समुदाय कितना एकत्रित कर दो आप, दुख प्रतिकार, वो दुख को हटाने के लिए समर्थ नहीं है, उसमें ये सामर्थ्य है ही नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े लोग, जैसा कि कल मैंने बताया, जो दुनिया के टॉप कैटेगरी में आने वाले, वो जितने भी साधनों के माध्यम से जितने भी एकत्रित करते हैं भौतिक दुखों को दूर करने के लिए, पर दुख प्रतिकारा, जो तीन प्रकार का दुख बताया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधि दैविक दुख, उन तीन दुखों का प्रतिकार इनसे नहीं हो सकता, अर्थात उन तीनों दुखों का निराकरण इन दृष्ट साधनों से नहीं हो सकता। इसलिए त्याज्य, ये दृष्ट साधन छोड़ने योग्य है, अपनाने योग्य नहीं है, इनके पीछे दौड़ नहीं लगाना चाहिए। न आदरणीय, इनके प्रति आदर नहीं रखना चाहिए। हाँ जी, ये कभी काम आएगा। स्टोर रूम में भी कुछ ऐसे व्यर्थ चीज़ें रखते हैं ना आप लोग, कमाल है। न खुद यूज़ कर सकते, न किसी आदमी को यूज़ करने के लिए दे नहीं सकते। आपसे तो अच्छे वो विदेश के लोग हैं, वो क्या करते हैं, घर के बाहर रख देते सब, जिसकी मर्जी जो जिस कुछ है वो उठा के ले जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो क्या करते, सेल रखते घर के अंदर, गैरेज होता है ना, उसके अंदर सेल रखते हैं, अपनी सामान रखते हैं, सस्ते में खरीद के ले जाओ। उनको पैसे की बहुत बड़ी आशा है। नहीं, कभी काम आएगा ना। ये जो बैग है ना, वैसे तो यूज़ नहीं करती मैं, लेकिन कभी किसी काम में आए इसलिए रख लेती हूँ। मतलब ऐसे स्टोर रूम में डंप करते रहते हैं, ना खुद यूज़ करते हैं, ना लोगों को यूज़ में आ सके ऐसा कर सकते। तो ये दृष्ट साधन जो है ना, ऐसे इकट्ठे करके रखते हैं। हम क्या रखते हैं, बड़े लोग तो और बड़े ढंग से रखते हैं, पर ये सारे के सारे न आदरणीय, ये आदर देने योग्य नहीं है, व्यर्थ है ये। उस लक्ष्य की पूर्ति ये साधन नहीं कर सकते, ये बात कही है। क्लियर जी? धन्यवाद। प्रेम जी को क्या पूछना था जी? प्रेम सागर जी, या तो हाथ हटा लीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूं। तो सर्व असंभवात् संभवेपि सत्व असंभवाद हेयः प्रमाण कुशलै, ये बात कह करके आगे कह रहे हैं अपरम च, एक और बात, अपरम च से एक और बात कहना चाहते हैं। उसी चौथे सूत्र को पुष्ट करने के लिए अपरम अर्थात एक अलग बात कहना चाहते हैं हम लोग। कभी किसी के दिमाग में कोई कीड़ा बना नहीं रहे, दिमाग में कीड़ा रखता है आदमी, कैसी कीड़ा रखता, कैसे कीड़ा रखता है? सास बोलती है, बहू बोलती है, ननद बोलती है, जेठानी बोलती है, देवरानी बोलती है, जी आप बुरा मत, नहीं बिल्कुल बुरा, मैम भूल गए, ऐसे बोलते हैं। और भूलते भूलते कुछ नहीं है, वो मन में रखते हैं, वो कीड़ा मन में रहता है, वो खाता रहता है उसको। दो विकल्प है जी, या तो जो भी कहना उसके सामने कह करके भड़ास निकाल दो, मन से निकाल दो, मन में रखना ही नहीं। और आप इतना सामर्थ्य नहीं आपके अंदर, उसको कह सकने का सामर्थ्य नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो फिर मन में भी मत रखना। दोनों में से एक काम करना है, बोल करके निकाल दो अपना भड़ास, अगर नहीं कर सकते तो मन में नहीं रखना। और आप ऐसे हैं, न तो बोल सकते सामने वाले को और न मन से निकाल सकते, और वो कीड़ा खाता रहता है, आपको परेशान करता रहता है, दुखी करता रहता है मेंटली। ऐसी भूलें मत किया करो, चाहे वो पति हो, चाहे भाई हो, चाहे सास हो, या चाहे बहू हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपके मन में वो खुजली कर रहा है ना वो, तो उसको बोल दो, उस खुजली को समाप्त कर दो।
मानसिक खुजली को समाप्त कर दो। अगर बोल नहीं सकता, इतने सामर्थ्य नहीं आपके अंदर, कैसे बोलूँ ये गुरु है, कैसे बोलूँ ये पति है, कैसे बोलूँ ये पत्नी है, पता नहीं क्या सोचेगी, क्या होगा, आपको डर लगता है, बहुत डर लगता है। दुनिया में मनुष्य जितना डरता है ना, उतना और कोई नहीं डरता। और आप बोलने का सामर्थ्य नहीं रखते तो फिर मन में भी मत रखना। ना बोल सकते और मन में रखोगे तो आप जैसे क्लेशित, दुखी, संतप्त दुनिया में और कोई नहीं रह सकता। आप सीखते भी नहीं हैं। मोबाइल में पता नहीं क्या क्या आजकल आता है, व्हाट्सएप में, इसमें, इंस्टाग्राम में, और तुरंत डिलीट करते रहते, हटाते रहते, डिलीट करते रहते। आप डिलीट करने बहुत एक्सपर्ट्स हैं, पर दिमाग में भी डिलीट करने का करो ना उद्यम। बाहर ही डिलीट करना आता है आपको, अंदर नहीं करना आता डिलीट। अंदर भी करते जाओ। मन के अंदर जो कूड़ा करकट भर के रखा है ना मन के अंदर, उनको भी डिलीट करना स्टार्ट कर दो, तो आपका मन बड़ा सुकून होगा। आपके मन को, मन एकदम खाली रहेगा, एकदम शांत। महर्षि वेदव्यास जी ने योग में कहा, महोदधि कल्पः। जैसे समुद्र होता है ना, एक काम करना, किसी ना किसी ऐसे देश में जाना जहाँ समुद्र के किनारे पर जो है ना एयरपोर्ट हो, ठीक है जी। और जब उतरने लगे या चढ़ने लगे ना, तो ऊपर से दिखता है अच्छा समुद्र, एकदम शांत, कोई लहर नहीं दिखता है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं दिखता, बिल्कुल प्रशांत दिखता है। महोदधि कहते उसको, बिल्कुल एकदम साफ, यानी कोई हलचल नहीं होता है, ऐसा मन बन जाएगा। अगर मन के अंदर ये कूड़ा करकट जो है ना उसको डिलीट कर दोगे तो आप। तो कहते हैं अपर, हम एक और बात कहना चाहते, क्या? उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते। उत्कर्षाद अपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्ष श्रुते। उत्कर्ष बहुत है दुनिया में। देखो जी, सुनते हैं ना आप लोग, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की इच्छा हो तो यज्ञ करो। कितना बड़ा उत्कर्ष है जी। उत्कर्ष समझते हैं ना, बहुत बड़ी उन्नति, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा लाभ, इसको उत्कर्ष कहते हैं। तो दुनिया में उत्कर्ष तो बहुत है। आप में से कौन महानुभाव अपना माइक बंद करके क्यों नहीं रखते? व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो सीखते नहीं, बिना सीखे ही उनको प्रयोग में लाते और परेशान होते रहते। जी बंद नहीं हो रहा जी, माइक ऑन नहीं हो रहा है जी, माइक कैसे बंद करते हैं जी, परेशान होते रहते हैं। उसको प्रयोग करने से पहले आपके अगल बगल में छोटे बच्चे होते हैं, आपके पोता पोती, कोई भी आपको सिखा देंगे। गड़बड़ मत करना, व्यवधान उत्पन्न मत करना। और ये ना सीख करके वस्तुओं का यूज़ करना आपके अंदर ये एक नेचर बन गया। वही नेचर मन पर आ गया है। मन को कैसे चलाना सीखा नहीं है और मन को चलाते जा रहे हैं। मन को चलाना सीखना होता है। हर चीज का निर्माण करना होता है। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन। इसका मतलब वो मनुष्य नहीं अभी, इसलिए वेद कहता तू मनुष्य बन। मनुष्य शरीर में तो आया, मनुष्य तो हूं मैं, मनुष्य शरीर में तो आया हूं, लेकिन मनुष्य तो हूं। फिर मनुष्य क्यों बनने के लिए कहा? क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, पशु है, पशु। इसलिए वेद कहता पशु अजायता, माँ के गर्भ से पशुवत पैदा होता है। वो पशु जैसा होता है, अनाड़ी होता है, जिसको बिना सिखाया कुछ नहीं आ सकता। तो बहुत सारी चीजें हम लोग बिना सीखे उसको चलाने लगते हैं और परेशान होते रहते, दुखी होते रहते हैं। और उनमें से एक मन भी ऐसा है जिसको चलाना सीखा नहीं हमने। ना उसके लिए स्कूल से है, ना उसके लिए कॉलेजेस हैं, ना उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं। मन को कैसे चलाना चाहिए।
और जहाँ स्कूल है, जहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ कॉलेज है, वहाँ आप जाना नहीं चाहते। मन को चलाने के लिए सिखाने वाले हैं दुनिया में आज भी, मन को कैसे चलाना चाहिए, पर वो आप जाना नहीं चाहते क्योंकि आप तपस्या करना नहीं चाहते। कुछ पाने के लिए बहुत बड़ा तप, जब आपको पता है पैसे पाने के लिए, मकान पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, दुनिया भर की चीज़ों को पाने के लिए कितनी ही तपस्या आप करते हो, तो ऐसे ही जीवन को बनाने के लिए भी सीखना है। उसके बिना जीवन बनता नहीं है। जीवन नहीं होता है, वो जीना व्यर्थ होता है। लेकिन उसको भी जीने के लिए भी जीना सीखना होता है, कैसे जिया जाता है। और ना सीख करके जब जी रहा होता है ना, भयंकर दुखी होता है। वो फिजिकली भी दुखी रहता है, वो इमोशनली भी दुखी रहता है, वो मेंटली भी दुखी रहता है, और स्पिरिचुअली तो महा दुखी रहता है। इसलिए सीखा करें। तो कह रहे हैं उत्कर्ष संसार में उन्नति के बहुत सारे उपाय हैं। उत्कर्ष कहते हैं शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधन अनुष्ठानात् भवतु उत्कर्षः। देखिए कितना व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ना। समय पर आते नहीं लोग, सबको बता चुके हैं, सबको पता है कि कक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले कक्षा में अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। उसके बाद जोड़ना बंद करते हैं। अभी बार बार आवेदन भेज रहे हैं कि मेरे को जोड़ो, समय के बाद में आते। हमेशा दुनिया में समय बीत जाने पर आदमी समझदार होता है। समय बीत जाने पर समझदार होता है, समय रहते कभी समझदार नहीं होता है। और ऐसे ना समझदार लोगों को कभी भी एक्सेप्ट मत करना। ये जो जोड़ने वाले हैं ना, आप में से 2-3 लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो दया बिल्कुल मत करना उन पर। उनको जोड़ना ही नहीं आपको। अपने आप उनको समझ में आएगा। जब वो क्लास में इच्छा है जुड़ने का और समय पर आए नहीं, तो अगली बार अपने आप पहले से जुड़ जाएंगे। अगर उनको बाद में जोड़ने का करोगे ना, फिर एक आदत बन जाती। हाँ, तो जोड़ेंगे हम, कोई ना कोई बहाना तो बना ही देंगे। इसलिए पहले दिन से ही ऐसा आपको रखना है। उनको समय बीतने के बाद कोई भी आ जाए, उसको जोड़ना ही नहीं। रूल इज रूल। रूल के समय में जेलर बन करके रहना होता है, तभी वो रूल कर पाता है। हाँ, कक्षा के बिना आप मेरे से जुड़िए, कभी भी जुड़िए। जैसे आप लोग अपने बच्चों पर प्रेम उड़ेलते हो ना, हम लोग भी प्रेम उड़ेलेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। पर रूल के समय रूल फॉलो करिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। समय का पालन करना आना चाहिए। तो आइए, कह रहे शास्त्र विहित यज्ञादि दृष्ट साधन अनुष्ठानात्, जो शास्त्रों में विधान किया गया है, शास्त्रों में बहुत सारे कर्म करने के लिए कहा गया है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे बहुत सारे विधान है। शास्त्रों में विधान किया गया किसका? यज्ञादि दृष्ट साधन अनुष्ठानात्। यज्ञ आदि बड़े बड़े परोपकार हैं, बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़े बड़े याग हैं, बड़ी बड़ी इष्टियाँ हैं, इन सब का विधान शास्त्रों में किया गया है। और उनके अनुष्ठानात्, उनके अनुष्ठान करने से, उनका अनुष्ठान का मतलब उनका व्यवहार में उतार लेने से भवतु उत्कर्ष, बहुत बड़ा उत्कर्ष होता है व्यक्ति का, बहुत बड़ी उन्नति होती है उसकी। परंतु उत्कर्षाद हेतो अपि मोक्षे ही खलु उत्कर्षो न थता यज्ञादि दृष्ट साधन साध्ये। परंतु उत्कर्षाद, ये जो उत्कर्ष हो रहा है यज्ञादि बड़े बड़े यागों से, बड़े बड़े अनुष्ठानों से, बड़े बड़े परोपकारों से उत्कर्ष तो होगा, लेकिन मोक्षे ही खलु उत्कर्ष, जो मोक्ष दिलाने वाला कर्म है उसका जो उत्कर्ष है, उसके सामने ये उत्कर्ष कोई काम के नहीं है। मोक्षे ही खलु उत्कर्ष, मोक्ष को देने में जो कर्म करते हैं वही उत्कर्ष है।
न तथा मोक्ष को देने वाला जो उत्कर्ष है उसके अलावा यज्ञादि दृष्ट साधन साध्य, यज्ञ आदि बड़े बड़े उपकार परोपकार करके इन दृष्ट साधनों से जो सिद्ध किया जाता है उत्कर्ष, वो उत्कर्ष न तथा उस मोक्ष को दिलाने वाले उत्कर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। और कह रहे हैं दुख निवृत्ति रूपे पुरुषार्थे, जो आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक दुख की निवृत्ति के लिए मोक्ष के जो उपाय हैं उन उपायों को अदृष्ट साधन कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा दोनों को लेकर के। ये इनको बताया दृष्ट साधन, और मोक्ष को दिलाने वाले जो साधन होते उसको अदृष्ट साधन कहते हैं। दृष्ट साधन और अदृष्ट साधनों में क्या अंतर है वो मैं आगे छठा सूत्र आएगा उसमें आपके सामने स्पष्ट करूंगा। तो दुख निवृत्त रूपे पुरुषार्थ, ये जो तीनों प्रकार के दुखों को हटाने के लिए जो अदृष्ट साधन है, उन अदृष्ट साधनों से जो पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ के सामने ये जो दृष्ट साधनों का पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ से जो उत्कृष्ट मिलता है, उत्कर्ष मिलता है, वो कुछ भी नहीं है, वो धूल के बराबर भी नहीं है, ऐसा ये कहना चाहता है। यतः, क्योंकि मोक्षस्य ही सर्वोत्कर्ष विषयिका श्रुति अस्ति इति। मोक्षस्य, मोक्ष को दिलाने के जितने भी उपाय हैं उन उपायों को अपनाने से, उन साधनों को अपनाने से सर्वोत्कर्ष विषय का, सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष प्राप्त होने वाले विषय में श्रुति अस्ति, श्रुति कह रही है। यानी मुक्ति को दिलाने वाले जो जो पुरुषार्थ है, जो जो साधन है, उनमें ही सर्वोत्कृष्टता है, उनमें सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष है, और इसको बताने के लिए श्रुति साक्षात विद्यमान है। वैसे श्रुति का अर्थ वेद कहते हैं, यहाँ पर श्रुति का अर्थ प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। यहाँ श्रुति का अर्थ है शास्त्र प्रमाण है। यानी मोक्ष को, मुक्ति को दिलाने के जितने भी अदृष्ट साधन हैं, उन अदृष्ट साधनों को अपनाने से जो उत्कर्ष मिलता है, उस उत्कर्ष के सामने दृष्ट साधनों का जो उत्कर्ष है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा श्रुति कह रही है, ऐसा प्रमाण कह रहे हैं, ऐसा शब्द शास्त्र कह रहे हैं। इति हेतु, इसी कारण से हम ये कहना चाहते हैं जो मोक्ष के जो उपाय हैं, मोक्ष के जो साधन हैं, उनमें ही सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष होता है, सर्वोत्कृष्ट उन्नति होती है, ये इसका अभिप्राय है। प्रमाण दे रहे हैं, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, अर्थात शब्द शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं। जब मोक्ष मिल जाता है तो क्या स्थिति बनती है? क्यों मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट बताया और सबसे उत्कृष्ट उत्कर्ष मोक्ष को क्यों बोला है? तो प्रमाण दे रहे, अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। बहुत बड़ी बात कही, अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये छांदोग्य उपनिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये जो रेफरेंस दिया है ना, ये छांदोग्य उपनिषद का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रुति क्या कह रही है, अर्थात शब्द प्रमाण क्या कह रहा है? वाव का अर्थ होता है निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से। अशरीरम संतम, जिसके पास शरीर नहीं है। किसके पास? बद्धात्मा की बात नहीं हो रही है। बद्धात्मा के पास में भी शरीर नहीं होता। कई बार मेरी ओर देखिएगा, जिस दिन मैं मरूंगा ना, तो शरीर नहीं रहेगा, पर बद्धात्मा रहूंगा। पर उसके लिए नहीं कहा जा रहा है। मरेंगे तो आप भी हैं। अब ये अलग बात है, कौन कब मरेगा इसको किसी को नहीं पता है, लेकिन मरेंगे हम सब हैं। मानेंगे इस बात को आप लोग? यही तो समस्या है, नहीं मानते आप। यही समस्या है, आप नहीं मानते। शब्दों से भले मानते होंगे, प्रैक्टिकली आप नहीं मानते। मैं भी मर जाऊंगा, शब्दों से भले बोलते होंगे। कब बोलते हो आप? जब कोई आपके निकट का कोई मरता है और फिर उसके पास जाते हो आप, शव के पास में या स्मशान में जाते, तब जरूर बोलते हैं आप,
देखो जी ऐसा है ना, एक दिन हमें भी मरना है। क्या बोलता है आदमी, कमाल है। और जैसे स्मशान से बाहर आता है ना, सब भूल जाता है। फिर क्या रहता है मन में, मैं नहीं मरने वाला। इसी बात के लिए एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, इसी से जुड़ा हुआ है। आपने सुना भी होगा, युधिष्ठिर से, महाभारत का जो युधिष्ठिर है उससे यक्ष ने प्रश्न किया था। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद सुना होगा आपने। यक्ष प्रश्न करता है, देखिए उस कल्पना में मत जाना। यक्ष का मतलब कोई आदमी था, कोई देवता था, वो प्रकट हो गया पांडवों के सामने। चारों पांडवों ने उत्तर नहीं दे पाया, अब युधिष्ठिर आया तो उसने उत्तर दे दिया और वो देवता प्रसन्न हो गया। इस कल्पना में मत जाना, वो सब काल्पनिक बातें हैं। एक्चुअल में, वास्तव में यक्ष कौन है? मेरा मन। मन का एक नाम है यक्ष। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है। मैं अपने आप से बहुत सारे प्रश्न करता हूं और बहुत सारा उत्तर देता हूं। समझ में ना है ना, तो जब रात में सोने लग जाओगे तो थोड़ा मंत्र बोला करो। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। उन मंत्रों में यक्षमंतः प्रजानाम, मन को कहा यक्ष है ये मन। और यक्ष का मीनिंग होता है पूजनीय, श्रेष्ठ। ये कौन महानुभाव है जी? अगर आप ऐसे करेंगे तो ग्रुप से हटाएंगे जी आपको। ऐसे व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो यक्ष आदरणीय को, पूजनीय को, श्रेष्ठ को, क्योंकि मेरा मन बहुत श्रेष्ठ है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक ऐसा है जो वो चाहे तो आपको बंधन में ले जा करके डाल देगा या मोक्ष की ओर ले जाएगा। मन ही सब कुछ है। वो साधारण आदमी नहीं है, वो मन साधारण वस्तु नहीं है, बहुत बड़ा पूजनीय है। इसलिए वेद कहता, आप अपने मन को पूजनीय मानो, श्रेष्ठ मानो, उसका आदर करो, उसके प्रति नमन करो, उसको थोड़ा खुश रखो ताकि आपको ढंग से ले जाए मुक्ति की ओर। इसलिए यक्ष का अर्थ है मन। तो युधिष्ठिर के मन ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? युधिष्ठिर के मन ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, ये युधिष्ठिर बोलो, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन होता है? लंबी कहानी है, मैं लंबा नहीं पहुंचूंगा। तो उसने कहा, संक्षेप से बता देता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सारे मरते हुए लोगों को देखता आदमी, लेकिन यही मानता मैं तो नहीं मरूंगा। मरते हुए लोगों को देखता जा रहा है, ये भी मरा, अरे अभी तो मिल गया है, मर गया, अरे कल ही तो मिल गया है, मर गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया, सब जा रहे मरते हुए, लेकिन मैं तो नहीं मरूंगा। ये आदमी का सोच है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कहा जा रहा है यहां पर, अशरीरम वावसंतम, जिसके पास शरीर ही नहीं है। किसके पास? मुक्तात्मा के पास, जो मुक्ति में जाता, मोक्ष में जाता है, उस मुक्तात्मा को यहां पर अशरीरम कहा है। बिना शरीर वाला ये मुक्तात्मा कैसा रहता है? न प्रिया प्रिय स्पृशता, उसको न प्रिय स्पर्श कर सकता, न अप्रिय स्पर्श करता है। न उसको राग स्पर्श करता है, न उसको द्वेष स्पर्श करता है, न उसको ईर्ष्या स्पर्श करता है, न उसको घृणा स्पर्श करता है। उसको राग द्वेष कभी स्पर्श नहीं कर सकते। और हमारे पास तो अंबार लगे हुए राग द्वेष का। हमारा जीवन आकंठ डूबा हुआ है राग द्वेष में। हमारे जीवन में सुख दुख बस आते ही जाते हैं, आते जाते हैं। एक दुख गए तो दूसरा आ जाता है। लाइन में खड़े हैं सब, एक दुख गया दूसरा स्टार्ट, अब मेरी बारी आ गई। एक सुख हट गया, दूसरा सुख लाइन में खड़ा है, मेरी बारी आ गई। सुख भी आते जा रहे हैं और दुख भी आते जा रहे हैं। जो सुख आ रहे हैं ना, कैसे सुख है वो?
जिनसे बोर हो जाते हैं हम लोग, जिनसे ऊब जाते हैं, ऐसे सुख है वो। सुख भी आते जा रहे हैं, दुख भी आते जा रहे हैं, और सुख दुख से छुटकारा नहीं पा सकते इस शरीर में रहते हुए। और ऐसे सुख आते हैं हमारे जीवन में जिनसे हम बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो ये दुख और सुख जो है ये हमारे को स्पर्श करते ही रहते हैं। लेकिन वाह वाह, ये बहुत सौभाग्य की बात है, अशरीरम संतम, जो मुक्त आत्मा बिना शरीर में रहता हुआ वो प्रिया प्रिय न स्पृशता, उसको न सुख स्पर्श कर सकता है न दुख स्पर्श कर सकता है। कौन सा सुख? जिससे बोर होते हैं ना हम लोग, जिससे हम ऊब जाते हैं, वो सुख उसको कभी स्पर्श नहीं कर सकता। और जिनसे हम घबराते हैं, जिनसे हम दुखी होते हैं, जिनसे देख करके कांप जाते हैं, वो दुख उसको स्पर्श ही नहीं कर सकते। न दुख और न सुख उस मुक्त आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा मोक्ष, ऐसा उत्कर्ष, सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष होता है, ऐसा श्रुति कह रही है, ऐसा शब्द प्रमाण कह रहा है। और आगे देखिएगा, एषा अस्य परमा गति, एषा अस्य परमा संपत्, ये बृहदारण्यक का प्रमाण है। अगला प्रमाण दिया है, एषा अस्य परमा गति, एषा अस्य परमा संपत्। गति जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए एषा परमा गति स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है। अस्य, इसी मुक्तात्मा के लिए, जो मुक्तात्मा बन जाता है, जो मोक्ष में जाता है, उस मुक्तात्मा के लिए कहा अस्य, इस मुक्तात्मा के लिए या इस मुक्तात्मा को, एषा परमा गति, ये जो मुक्तात्मा मुक्ति में रहता है, वो जो गति है उसकी, वो परमा गति, वो उत्कृष्ट गति है, सर्वोत्कर्ष गति है उसकी। ऐसी गति और किसी की नहीं हो सकती। हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा, आप लोग एक शब्द का प्रयोग कर, ये क्या दुर्गति हुई इसकी, कमाल है, क्या दुर्गति, यानी उसकी गति कैसी है? दुर्गति। ये तो आप जानते हैं ना, परिचित है ना दुर्गति से। ये वो दुर्गति नहीं है, ये परमा गति है, उत्कृष्ट गति है, श्रेष्ठ गति है। दुर उपसर्ग जो लगता है ना, वो निकृष्टता के लिए लगता है। और परमा शब्द हो या सु है, सुगति कहो आप, सुष्ठु गति कहो, सु जोड़ो तो सुगति। ये परमा का अर्थ है सु, परमा गति का मतलब सुगति है, ये उत्कृष्ट गति है उसकी। ऐशा, ये जो गति है, क्यों? परमा संपद, वहां उत्कृष्ट संपदा मिलती है। संपद का अर्थ होता है संपत्ति, लाभ, उपलब्धि। मुक्ति में क्या संपत्ति मिलती है जी? हाँ जी, मुक्ति में क्या संपत्ति मिलती है? कभी दुखी नहीं हो सकते। कितनी बड़ी संपत्ति है। और तो और आप ऊब नहीं सकते, मतलब आप बोर नहीं हो सकते वहां पर। आपको नॉलेज मिलता जा रहा, मिलता जा रहा, मिलता ही जाता है, कोई ब्रेक नहीं लगता वहां पर। अनकाउंटेबल नॉलेज मिलता जा रहा है और आनंद ही आनंद मिलता जा रहा है। और उस नॉलेज से, उस आनंद से, उस तृप्ति से, उस संतोष से, उस निर्भीकता से ऊबोगे नहीं, बोर नहीं होगे। ये है परमा संपत्ति। इस शरीर में रहते हुए ऐसा कोई सुख है आपके पास में? ऐसी कोई संतुष्टि है आपके पास में? ऐसी कोई निर्भीकता है आपके पास में? कितना ही बड़ा सुख लो, कितना ही बड़ा सुख, थोड़ी देर में उब जाओगे, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। चाहे वो रूप का हो, चाहे वो रस का हो, चाहे गंध का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे शब्द का हो, किसी भी प्रकार का सुख आप संसार का ले लीजिएगा और उससे उबे बिना आप नहीं रह सकते। एक दिन आएगा, जरूर बताऊंगा आपको मुक्ति की क्वालिटीज क्या होती है, मुक्ति की जो वेराइटीज होते हैं ना। जब तक किसी वस्तु के, किसी चीज के
महत्व को, उसके इंपॉर्टेंस को जब जानेगा नहीं व्यक्ति, तब तक उसके प्रति उसमें वो प्रवृत्ति नहीं होगी, उसके प्रति वो जो आकर्षण है वो नहीं होगा, उसके प्रति जो लगाव है वो नहीं होगा। आज ये दुर्भाग्य की बात है, मैं दुर्भाग्य कह सकता हूँ, हमें मुक्ति के क्वालिटीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। सोने चांदी की क्वालिटी, नोटों की क्वालिटीज़ या मकानों के, सबका पता है आपको, इसलिए तो उसके पीछे दौड़ते हैं आप। लेकिन उसके पीछे दौड़ इसलिए नहीं लगाते हैं आप क्योंकि आपको उसके क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं है। जरूर बताऊंगा एक दिन, यदि आप चाहेंगे तो, दिल से, अंदर से। चलें आगे बढ़े। तो कहते हैं एषा अस्य परमा गति, इस मुक्तात्मा के लिए परम गति है, श्रेष्ठ गति है। एषा अस्य परमा संपत्ति, इस मुक्तात्मा के लिए उत्कृष्ट संपत्ति है मुक्ति में जो मिलती है। तस्मात्, इसीलिए, दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय तदेतत् यज्ञादि दृष्ट साधनम उपादेयम न। बहुत बड़ी बात कही। तस्मात्, इसीलिए, इन शब्द प्रमाणों से पता लगता है, तस्मात् इसीलिए कह रहे हम लोग, दुख अत्यंत निवृत्ति रूपाय मोक्षाय। कैसा मोक्ष है? दुख की अत्यंत निवृत्ति होती है, यानी दुख को अत्यंत समाप्त करने वाला ये जो मोक्ष है, इस मोक्ष के लिए तदेतद, वह यह, यज्ञादि दृष्ट साधनम, जो यज्ञ याग आदि बड़े बड़े काम करते हैं दुनिया में, ये सब उपादेयम न, ये उपाय नहीं है उनके लिए। आप कितने याग कर लो, कितनी इष्टियां कर लो, कितना ही उपकार कर लो, कुछ भी कर लो, पर ये उस मोक्ष के लिए समर्थ नहीं है। जो मेरे से, आप में से जितने लोगों ने योग दर्शन पढ़ा, कर्मों की गति बताई थी आपको, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें से वो कर्म जो बताए थे, जो मुक्ति को दिलाने वाले कर्म, वो तो आप नहीं कर सकते, और जिनको करना चाहिए वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। पुण्य कर्म किसे कहते हैं पता नहीं है, तो कैसे कर पाओगे पुण्य? और जिसको आप पुण्य मानते हो वो पुण्य नहीं है, वो मिश्रित कर्म है, ये भी नहीं पता है, तो कैसे करोगे? इसलिए ये यज्ञ आदि जितने भी बड़े बड़े काम करते हैं लोग, जो योग पढ़े हैं मेरे से, उनको ये पता लगेगा कि वो सारे के सारे मिश्रित कर्म हैं, और उन मिश्रित कर्मों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इसलिए कहा जा रहा है मोक्ष के लिए तदेतद, वह यह, यज्ञादि दृष्ट साधनम उपादेयम न, यज्ञादि जो बड़े बड़े कर्म होते हैं संसार में, वो उपादेयम न, उनको ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, उनको अपनाना ही नहीं चाहिए। ये किसके लिए बोला जा रहा है? मुमुक्षु व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। हाँ, कभी ऐसा मत समझना ये बाबा जी क्या हो गया, हमको ये इन सब कामों से पीछे छुड़वाने के लिए कहता, हमको यज्ञादि नहीं करना है क्या, हमें परोपकार नहीं करना क्या? ये आप लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा है, मुमुक्षु व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। आप में और मुमुक्षु में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखना। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे यही बोलूं नहीं मैं, आपको बुरा लगे ज्यादा यही बोलूंगा। अब आपकी मर्जी है, कक्षा में आना ना आना आपकी मर्जी है। मुमुक्षु व्यक्ति उसको कहते हैं कि जिसको ईश्वर ही प्रिय लगता है और दुनिया की कोई भी वस्तु उसको प्रिय नहीं लगता, उसको मुमुक्षु कहते हैं। और दूसरे शब्दों में बोलूं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लैंग्वेज में बोलूं, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? जिसके मन में ईश्वरेशना है, समझने का प्रयत्न करना, जिसके मन में ईश्वरेशना है उसके मन में पुत्रेशना नहीं होगी, वित्तेशना नहीं होगी और लोकेशना नहीं होगी। जिसके मन में केवल ईश्वरेशना होती है वो है मुमुक्षु, वो है मुमुक्षु।
उस व्यक्ति के लिए उपदेश है। उसके लिए बोला जा रहा है ये यज्ञ याग आदि ये बड़े बड़े परोपकार के एकम सब छोड़ दो, क्योंकि ये सब मिश्रित कर्म है। आपको मिश्रित कर्म नहीं करना। ये किसके लिए बोला जा रहा है? मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। हाँ, इसका दुरुपयोग मत करना। हाँ, अगर आप में से भी कोई कहता हो या कहती हो, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, नहीं जी मैं भी मुमुक्षु हूं, तो उसके लिए भी है। पर सबके लिए उपदेश नहीं होता। याद रखना, उपदेश व्यक्ति को देख करके दिया जाता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उपदेश होता है। मुमुक्षु व्यक्ति के लिए अलग उपदेश होता है, संसार में बने रहना चाहता है ऐसे लोगों के लिए अलग उपदेश होता है। ऐसे व्यक्ति को देख करके उपदेश किया जाता है। सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं होता है। जो अभी अभी जिसने शादी किया उसके लिए बिल्कुल ही नहीं है ये उपदेश। अभी जो बच्चा विद्यार्थी है उसके लिए भी ये उपदेश नहीं है। न विद्यार्थी के लिए उपदेश है, न गृहस्थी के लिए उपदेश है। ये उपदेश है मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, जो इन सब आश्रमों से ऊपर उठना चाहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए आप लोग, गलत मत समझना। ये उपदेश हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जिसके दिल में, जिसके मन में ईश्वरेशना के अलावा और कोई ऐशना नहीं होती है, उसी के लिए उपदेश है। कह रहे हैं किंतु यम नियमादि अष्टांग योगानुष्ठानम अदृष्ट साधनम उपादेयम। ये जो अदृष्ट साधन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं यम नियमादि अष्टांग योग अनुष्ठानम। यम नियम आदि जो 8 योग के अंग है उनका अनुष्ठान करना, ये अदृष्ट साधन कहलाता है। उसी को ग्रहण करना होता है। इसका मतलब गृहस्थी लोगों को यम नियम का पालन नहीं करना, बिल्कुल करना है, सभी को पालन करना है। लेकिन उसके यम नियम के पालन में, मुमुक्षु के यम नियम के पालन में जमीन आसमान का अंतर होता है। सत्य तो है, लेकिन सत्य अलग अलग सत्य होता है। धर्म तो है, लेकिन धर्म अलग अलग होता है। ब्रह्मचर्य तो है, लेकिन ब्रह्मचर्य भी अलग अलग होता है। बहुत व्यापक है। आप में से जिन्होंने अपना माइक ऑन करके रखा है और बीच बीच में बोल रहे हैं, सही बात है, माइक को बंद करके रखिएगा, व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा जी। तो आइए, तो ये जो यम नियम आदि योग के 8 अंगों का पालन करना, यम नियम का पालन सबको करना है, इसमें कोई दोहराई नहीं। वो गृहस्थी को भी करना है, ब्रह्मचारी को भी करना है, वानप्रस्थी को भी करना है, सन्यासी को भी करना है। पर आप सामान्य यम नियम का पालन कर पाएंगे। मुमुक्षु जो है वो पूर्ण रूप से यम नियम का पालन कर पाएगा। आप लोग बंदिश करके रखते हैं ना, अपने आप को बांध के रखते हैं, नहीं जी मैं इतना ही कर सकता, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं है मेरा सामर्थ्य। वहाँ मुमुक्षु को ऐसा नहीं करना होता है। वहाँ सामर्थ्य की कोई बात नहीं है, वहाँ तो करना है, करो या मरो। जो आदमी पत्नी के सामने सच नहीं बोल सकता, पति के सामने सच नहीं बोल सकती, अपने निकट के सामने भी वो 100% सत्याचरण नहीं कर सकते, ये ऐसे लोगों के लिए उपदेश नहीं है। ये उपदेश मुमुक्षु व्यक्ति के लिए, और ये मुमुक्षु व्यक्ति ही अदृष्ट साधनों को अपनाता है। अब ये जो अदृष्ट साधन है इसको समझ लीजिएगा। अदृष्ट का मतलब है इन साधनों का व्यवहार के तौर पर, व्यवहारिक तौर पर इन साधनों का जब हम अनुष्ठान करेंगे,
अर्थात इन साधनों को जीवन में उतारेंगे तो हमको वो अदृष्ट फल मिलेगा, मोक्ष, मुक्ति। वो दृष्ट नहीं है, दिखाई नहीं देगा। और ये जो दृष्ट साधन है, इन दृष्ट साधनों को जब हम व्यवहार में उतारते हैं तो उसका जो फल है इसी शरीर में मिलता है। मतलब शरीरधारी को मिलने वाले फल को दृष्ट साधन कहते हैं। ऐसे कर्म, जिन कर्मों को करके जिसका फल जब हम भोगेंगे वो शरीर में रह करके भोगते हैं, जिनका फल, जिनके कारण से वो फल भोगते हैं शरीर में रहते हुए, वो जो कारण रूपी साधन है उसको दृष्ट साधन कहते हैं। और अदृष्ट साधन उनको कहते हैं जिनका फल इस शरीर में रहते हुए भोगेंगे नहीं, बिना शरीर में रहते हुए अर्थात मोक्ष में रहते हुए उसका फल भोगेंगे। और ऐसे फल को देने वाले जो साधन है उनको अदृष्ट साधन कहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि दोनों आप लोगों को समझने का प्रयत्न करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दृष्ट साधनों का जो फल है वो शरीर में मिलता है, शरीर में रहते हुए आत्मा को मिलता है। आपने बहुत बड़ा याग किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है, उसका बदले में आप चाहते हो फल, और वो कहाँ चाहते, इस शरीर में रहते हो भोगो, ऐसा चाहते हो। मैंने इतना मेहनत करके इतना किया है, मेरे को नोटिस ही नहीं कर रहा है आदमी। जब ये नोटिस नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं काम? वो नोटिस करे मेरे काम को, अर्थात इस शरीर में रहते हुए जब वो नोटिस करेगा तो मेरे, हाँ, तब सुख मिलता है। आप क्या चाहते हो? इसी शरीर में उसका फल भोगना चाहते हैं। जो भी आप परोपकार करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जो भी करते हैं आप लोग, अगले जन्म में उसको चाहते, मेरा अगला जन्म अच्छा होगा, स्वर्ग मिले मेरे को, ये मिले वो मिले। कहाँ पर? शरीर में मिले वो। अब सब शरीर में रह करके उन फलों को भोगना चाहते हैं। तो जो फल शरीर में रह करके भोगा जाता है और उन फलों को भोगाने वाले जो साधन है उनको दृष्ट साधन कहते हैं। और जो साधन ऐसे हैं जो शरीर में रह करके उसका फल नहीं मिल सकता है, वो मुक्ति में मिलता है उसका फल, मोक्ष में मिलता है उसका फल। और ऐसे साधनों को अदृष्ट साधन कहते हैं। और वो साधन कौन से हैं? महर्षि पतंजलि ने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये 8 अंगों के 2 प्रकार के फल मिलते हैं। उन अंगों का पालन करके दृष्ट साधन भी बना सकते हैं उनको, और उन्हीं को अदृष्ट साधन भी बना सकते हैं। आप में से भी कुछ लोग करते होंगे ना, योगा करते होंगे, योग करते होंगे, आसन करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे। किसके लिए करते हैं जी? देखो जी, मेरे को डायबिटीज़ हो गया है, मेरे को इसलिए ये कर रहा हूँ, इससे ये ठीक हो रहा है। मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, इससे मेरी भूख बढ़ रही है। मैं ये कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि बढ़ रही है। मतलब आप फल यही चाहते हैं ना, इस शरीर में, शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, या शरीर में ऐसा वैसा जो भी फल आप चाहते हैं, यम नियमों का पालन करके भी अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, अच्छा जन्म चाहते हैं, शरीर में रह करके ही उन यम नियमों का फल भोगना चाहते हैं। तो वो यम नियम दृष्ट साधन बन जाएंगे, और वही यम नियम अदृष्ट साधन भी बन जाएंगे जब उनका फल आप शरीर में रह करके भोगना नहीं चाहेंगे। कैसे? रचना जी बहुत काम करती है आर्य समाज में जाके, उधर जाके, इधर जाके, उनको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, उनको कोई बोल भी नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोल रहे, आपने बहुत काम किया, बहुत हेल्प किया, बोलना ही नहीं। अगर कोई बोलना चाहता है उसको रोक रहे हैं, इनके बारे में नहीं बोलना है। फिर देखना रचना जी का पारा कितना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? बल्कि ऊपर से मेरे जैसे आदमी, इनकी थोड़ा बुराई भी किया करो। क्या कर रहे हैं आप काम? थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ज्यादा करो ना। बल्कि ऊपर से डांटा जा रहा है। फिर देखना कितना पारा बढ़ेगा। क्यों? आदमी दृष्ट फल चाहता है, शरीर में रह करके उनका भोग करना चाहता है, भले अच्छे काम कर रहा है। तो ऐसे ही यम नियम का पालन करके भी वो ऐसा ही फल चाहता है। तो यही यम नियम दृष्ट साधन बन जाएंगे। और आप लोग एक कहा बोलते हो ना, एक वाक्य बोलते हैं, नेकी कर कुएं में डाल।
बोलते हो ना, नेकी कर कुएं में डाल। ऐसा जब करोगे तो यही साधन आपके बन जाएंगे अदृष्ट साधन। रचना जी दिमाग बदल दो कि आज मेरी कोई बुराई नहीं किया किसी ने, मेरी बहू ने मेरे कुछ बोला ही नहीं, आज थोड़ा बोलना चाहिए उसको। मतलब ये अपेक्षा करना मेरी बुराई करे, मेरे को गालियां दे, मेरे को लोग गलत साबित करने की कोशिश करे, ये अपेक्षा रखना होता है। आपको बहुत अजीब सा लगेगा मेरा उपदेश, हाँ याद रखना, पर रीति ही है आगे बढ़ने की। रीति यही है, सम्मान को विष के समान समझना और अपमान को अमृत समान समझना, तभी इस रास्ते पे जा सकते हैं हम। सम्मान को विष के समान मानकर उससे कोसों दूर रहने का प्रयास करना सम्मान से, और अपमान को चाह करके चाहना मेरा अपमान हो, तिल मिलाना कि मेरा अपमान आज हुआ ही नहीं। अपमान को अमृत मान करके वो ग्रहण करता है, तब इस रास्ते पे जा सकता है। ये उसके लिए उपदेश है, ये तब ये यम नियम उसके लिए अदृश्य साधन बनेंगे। ठेड़ी खीर है, याद रखना, क्षुरस्य धारा, पर इसी में जीवन है, इसी में उत्कर्ष है, इसी में मोक्ष है। आपका 5वां सूत्र पूरा हो गया जी। अब किसी को इस सूत्र पर या मेरी कही हुई बातों पर किसी को एतराज हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। राजगोपाल जी क्या कहना है? जी जैसे आपने बताया अदृष्ट साधन भी अष्टांग योग से प्राप्त होता है। अदृष्ट साधन अदृष्ट फल जो कि आसन और प्राणायाम से हमको प्राप्त होता है। तो आसन और प्राणायाम से अदृष्ट फल कैसे प्राप्त होता है? मतलब वो आसन प्राणायाम किसके लिए करते हैं? समाधि के लिए करते हैं ना। योग के 8 अंग समाधि को पूर्ण करने के लिए करते हैं। जब समाधि लगा करके जब हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तो अदृष्ट साधन बन जाएगा। और कोई समाधि को देखा नहीं, केवल दुनिया के लिए वो आसन प्राणायाम करके वो दिखाता है ना, जैसे हम कपड़ों से दिखाते हैं, पैसे से दिखाते हैं, गाड़ी से दिखाते हैं, जूते चप्पल सैंडल से दिखाते हैं, ऐसे यम नियम से भी दिखाता है व्यक्ति। दिखावा नहीं रहना चाहिए। इस दिखावे को ढोंग कहते हैं दूसरी भाषा में। ढोंगी नहीं बनना है हमको, वास्तविक करना है। किसी को अगर दिखाना है तो भगवान को दिखाओ। भगवान जैसे बोलते हैं ना, ये आदमी मेरा नोटिस ही नहीं कर रहा है, अगर नोटिस उसके नोटिस में लाना चाहते तो भगवान के नोटिस में लाओ। किसी भी आदमी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी वेद प्रिया जी। स्वामी जी अभी आपने बताया योगांगों के अनुष्ठान का फल मुक्ति में भोगते हैं, तो स्वामी जी मुक्ति में भोगने का क्या अर्थ लेंगे? अब तक तो हम यही समझते थे मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं। कोई एक ही बात है, उधर भी ले जाने वाले। अगर मुक्ति मिल गया, मुक्ति रूपी फल मिल गया, तो वो किसने दिलाया? यही तो दिलाया। वो प्रस्तुतिकरण में अंतर आता है ना। किसी को प्राथमिकता दे करके ले जाने वाला कह रहे हैं और कभी उसी को फल देने वाला कह रहे हैं। तो ये हमारे प्रस्तुतिकरण, हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इन्हीं साधनों से तो मुक्ति मिली। तो मुक्ति फल जो मिला है किन से मिला है? इन्हीं से तो मिला है। तो सिक्के के एक पहलू को देखेंगे नहीं समझ में आएगा, सारी पहलुओं को देखना पड़ेगा, हर पहलू को देखना पड़ेगा जी। हाँ जी विद्यादेव जी को क्या पूछना है? माइक खोला नहीं आपने। जी प्रणाम स्वामी जी। जैसे आपने कहा कि जो यम नियम है, आसन प्राणायाम है, जैसे योग में आसन भी करते हैं पद्मासन, तो हम किसी को सिखा तो सकते हैं? जैसे हम दिखा नहीं रहे, किसी को सिखा रहे हैं, सिखाने की तो उसकी चर्चा नहीं हो रही ना। सिखाने में कौन मना करता है? सिखाइएगा ना, वो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर जी। तो उसको जी सिखाइए, कोई बात नहीं, कितना ही सिखाइएगा। हाँ जी। उसको दिखावा तो नहीं बोलेंगे, दिखावा तो नहीं कहेंगे? नहीं, सिखाना अलग चीज है, दिखावा अलग चीज है। वो आप भी जानते होंगे, अपने आप इसका समाधान कर लीजिएगा। गणेश जी। जी साहब नमस्ते जी।
संध्योपासना आदि कौन सा श्रेणी में जाएगा? देखिए, साधन में आएगा या दोनों साधन? दोनों में आएगा। हमारे एम के ऊपर निर्भर करता है, हमारी मानसिकता के ऊपर, हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है। उसी कर्म को हम अदृष्ट में ले जा सकते, उसी कर्म को हम दृष्ट में ले जा सकते, हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है। हम क्या एम लेकर के, क्या सोच लेकर के उस कर्म को कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है वो दृष्ट साधन बने या अदृष्ट साधन बने। जी सुदेशना जी। स्वामी जी प्रणाम जी। तो स्वामी जी, कभी कभी चाहते हुए भी हम सच नहीं बोल पाते, क्योंकि घर में झगड़ा हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करें? सामर्थ्य बढ़ाइएगा, धैर्य बढ़ाइए, सामर्थ्य बढ़ाइए, निर्भीकता बढ़ाइए, और जो सच बोलने के बाद में जो परिस्थितियां बनती है उसका सामना करना हो तो उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य के कमी के कारण से ऐसा होता है। जब व्यक्ति एबल नहीं होता, सामर्थ्य वाला नहीं होता, तब डरता है और बिगड़ जाएगा, बहू पता नहीं क्या सोचेगी, पति क्या सोचेगा, या परिवार के लोग क्या सोचेंगे, बिखर जाएगा। मतलब वो डर है ना, डर। सत्य से कभी हानि नहीं होती, याद रखना। और जिसको आप हानि समझते हैं वो वास्तव में हानि नहीं है। हानि लाभ को भी समझना होगा। सामने वाला तो वो सच को स्वीकार नहीं करता, वो अपना भूल को मानता नहीं, तो इसके लिए हम लोग तो बलि पड़ते हैं ऐसे एक बार। उसमें सामने वाला स्वीकार कर सके ऐसी प्रवृत्ति हमारी भी होनी चाहिए। हम अकड़ू बन करके उसके सामने पेश नहीं करेंगे ना। सत्य को पेश करने की भी एक शैली होती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर सत्य बोल रहे हो तो अप्रिय सत्य नहीं प्रस्तुत करो ना। हमारा प्रेजेंटेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर सामने वाला नहीं स्वीकार करता है तो हमारी कमी है, उसकी कमी नहीं है। हमारा बिहेवियर वैसा नहीं है उस सत्य के साथ। सत्य को पेश करते हुए भी हमारा बिहेवियर उसको दिखना चाहिए। हमारा व्यवहार बहुत गलत होता है उस व्यक्ति के सामने, और किसी एक सत्य को लेकर के उस पर चढ़ने लगते हैं तो उसको स्वीकार ही नहीं होता है। अपने आप को भी बदलना होता है। जी अमित जी को क्या पूछना है? धन्यवाद जी। स्वामी जी सादर नमस्ते जी। जैसा कि हम आपके वर्णन से समझ पाए हैं कि जो अष्टांग योग है ये हमें मतलब समाधि के माध्यम से फिर मुक्ति तक ले जाता है। जी। तो जो मुक्ति का जो कालखंड है जो हमें परांत काल बताया गया है, तो ये समय इतना ज्यादा लंबा है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का। तो स्वामी जी पता नहीं कैसे बहुत मतलब 36,000 बार संसार बन रहा है, 36,000 बार समाप्त हो रहा है, इतना लंबा कालखंड है। तो ये ज्यादा नहीं है क्या? ऐसा मतलब कई बार भ्रम आता है ऐसा कि मतलब इतने लंबे एक बार की सृष्टि का जो 4 अरब 32 करोड़ है, उतना भी अगर मुक्ति होती है तो भी बहुत ज्यादा है। ये 36,000 बार का, इस पर थोड़ा सा भ्रम होता है, इस पर थोड़ा स्पष्टीकरण करें। भ्रम कुछ नहीं है जी, आपको हो रहा है। पहला प्रश्न है, आप पहला आदमी है, जब कुछ मिल रहा है ना, ये ज्यादा बता रहा है आदमी, क्योंकि जो लेने वाला होता है जितना भी मिलता है उसको उतना ही कम मानता है। आप कम ना मान करके ज्यादा मान रहे, इसका मतलब आप समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए मुक्ति को, ये ज्यादा नहीं है। लेकिन स्वामी जी जैसे ये 36,000 बार संसार बनेगा ना, उसको छोड़िएगा। परमात्मा को क्या मानते हैं आप? न्यायकारी मानते हैं, अन्यायकारी मानते हो? नहीं, तो पूर्ण न्यायकारी है। जब पुण्य न्यायकारी है तो हमें जो मुक्ति दे रहा है वो परमात्मा दे रहा है या मैं दे रहा हूं या किसी आदमी दे रहा है? नहीं, वो तो परमात्मा की परमात्मा दे रहा है। जब परमात्मा दे रहा है, न्यायकारी दे रहा है, वो ज्यादा क्यों देगा हमारे पुरुषार्थ से अधिक? ऐसे सोचो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जी जी। तो धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है? मैं इसको यहीं पर विराम दूं। हाँ जी। ओम शांति शांति शांति।